अब ये जो आपका न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एन एटम ऑफ मास m इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है, रेजोनेटली एब्जॉर्ब ए यहाँ पे फोटोन, तो it makes a transition from the ground state to an excited state and also get a momentum kick. If the difference between the energies of the ground state and the excited state is h का delta, तो the angular frequency of the absorbed photon is closest to, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि एक हमारा एटम है जिसका मास m है और इनिशियली वो रेस्ट पर है, वो एक फोटोन को क्या कर लेता है दोस्तों, एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब एम मास का एटम जो कि हमारा इनिशियली रेस्ट पर है, वो आपका एक फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करता है, वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और उसके पास कुछ मोमेंटम भी होता है। अब वो कह रहा है कि जो हमारा ग्राउंड स्टेट और जो एक्साइटेड स्टेट के बीच की जो एनर्जी है उसका जो डिफरेंस है वो हमारे पास है एच का डेल्टा। तो हमको यहाँ पे जो फोटोन एब्जॉर्ब हुआ है हमको उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बतानी है, मतलब ओमेगा बताना है कितना होगा। ऑप्शंस आपके पास है यहाँ पे 1 2 3 4। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा यहाँ पे सिंपल है, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे यहाँ पे करेंगे, तो देखो दोस्तों यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं एनर्जी कंजर्वेशन लॉ का, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ का हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यूज करेंगे। तो उसको तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना डाटा लिख लेते हैं कि जो हमको यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि जो इनिशियली एटम हमारा दोस्तों कैसा है, रेस्ट पर है। तो उस केस में हम यहाँ पे बात करेंगे कि इनिशियली, है ना दोस्तों, इनिशियली एटम एट रेस्ट। अब जब इनिशियली एटम आपका रेस्ट पर है दोस्तों, तो उस केस में जो इसकी एनर्जी होगी यानी कि ई आई, वो हमारे पास हो जाएगी दोस्तों एम सी स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास है। और यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, फोटोन को एब्जॉर्ब किया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फोटोन को इन्होंने एब्जॉर्ब किया है, तो एब्जॉर्ब फोटोन्स की जो एनर्जी होगी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, अब भाई उस फोटोन की भी कुछ एनर्जी होगी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि एब्जॉर्ब फोटोन एनर्जी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों एब्जॉर्ब फोटोन एनर्जी। तो जो हमारे पास एब्जॉर्ब फोटोन एनर्जी होगी वो हो जाएगी दोस्तों आपके पास एच कट ओमेगा, ठीक है यहाँ पे। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, और साथ ही में जो हमारा मोमेंटम होगा, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि उसके मोमेंटम के बारे में, उसमें क्या बोला गया है कि गेट आल्सो मोमेंटम, है ना। तो यहाँ पे जो इसका मोमेंटम होगा दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों जो इसका मोमेंटम होगा वो भी मैं लिख लेता हूँ, वो हो जाएगा P इज इक्वल टू ई बाई सी, मतलब इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे एच कट ओमेगा बाई सी, ठीक है। ये हमारे पास दोस्तों इसमें निकल कर आ गया है। अब उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि ये हमारा ग्राउंड स्टेट में था, अब ये एक्साइटेड हो गया, मतलब अब ये फोटोन को एब्जॉर्ब करके ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो उस केस में जो इसकी फाइनल एनर्जी होगी, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे दोस्तों फाइनल एनर्जी, है ना, ऑफ द एटम। तो यहाँ पे हमारे पास जो होगी इसकी फाइनल एनर्जी ऑफ द एटम, अब वो हमारे पास क्या होगी दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारे पास ई एफ इज इक्वल टू, अब मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा, तो ये होगा हमारे पास एम सी स्क्वायर। अब दोस्तों ये जो एम सी स्क्वायर है ये क्या है, तो ये आपका वही है, मतलब अब देखो इलेक्ट्रॉन जब आपका इनिशियली किस पे था, रेस्ट पे था, तो उसके पास कुछ एनर्जी थी, वो क्या थी हमारे पास एम सी स्क्वायर। अब इसी एनर्जी को लेके तो वो कहाँ जाएगा आपका, बोलते हैं वो जाएगा आपका एक्साइटेड स्टेट में। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज करो मैं अपने घर पे बैठा हूं, तो जब मैं अपने घर पे बैठा हूं तो उस केस में मेरे पास कुछ एनर्जी है। अब सपोज करो मैं अपने घर से दिल्ली चला गया, तो मैं अपनी उस एनर्जी को भी तो लेके जाऊंगा, जो जो एनर्जी मेरे घर पे थी वही एनर्जी मेरी दिल्ली में भी होगी, मेरी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वही चीज तो मैं दे के दिल्ली जाऊंगा। तो इसका मतलब है एम सी स्क्वायर तो दोस्तों आपका रहेगा प्लस। अब ये जो हमारा गैप था ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच का, वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो कितना है हमारे पास एच कट डेल्टा। अब ये वाली एनर्जी भी साथ में जाएगी, और प्लस दोस्तों यहाँ पर आपके पास होगी कुछ एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास होगी कुछ काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो ये काइनेटिक एनर्जी दोस्तों आपके पास होती है पी स्क्वायर अपॉन, और आप इसको लिखते हैं यहाँ पे 2m।
अब यहाँ पर अगर मैं इस P की वैल्यू को पुट करूं, है ना, तो P की वैल्यू हमने पीछे ही निकाली थी, तो वो आपके पास आया था h कट ओमेगा का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा हमारे पास 2mc स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो ये हो जाएगा हमारे पास mc स्क्वायर प्लस या आपके पास है h कट डेल्टा प्लस, और आप यहाँ पे इसको क्या लिखोगे h कट ओमेगा का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय दोस्तों ये हो जाएगा हमारे पास 2mc स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे इस तरीके से दोस्तों लिख लिया है। तो ये बात सब लोगों को समझ में आ गई। अब हम यहाँ पे लगा लेंगे अपना एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगा लेंगे अपना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अब हम यहाँ पे दोस्तों लगाते हैं आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा हमारे पास, तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारे पास ई आई इज इक्वल टू ई फाइनल। ठीक है, ई आई इज इक्वल टू दोस्तों ई फाइनल। अब ई आई क्या हो जाएगा, तो ई आई हमारे पास क्या था, तो देखो एक तो हमारे पास उसकी रेस्ट एनर्जी थी यानी कि mc स्क्वायर, और दूसरा हमारे पास क्या था, फोटोन की एनर्जी यानी कि h कट ओमेगा इज इक्वल टू ई एफ। हमारे पास क्या है दोस्तों आपका mc स्क्वायर प्लस ये हमारे पास है h कट डेल्टा प्लस ये आपके पास हो जाएगा, इसको लिख लेंगे h ओमेगा का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय दोस्तों 2mc स्क्वायर। अब इस mc स्क्वायर से ये वाला mc स्क्वायर दोस्तों आपका यहाँ पे हो गया है कैंसिल। यहां से हमारे पास आ जाएगा h कट ओमेगा इज इक्वल टू दोस्तों ये होगा हमारे पास h कट डेल्टा और प्लस यहां से आपके पास आएगा h कट ओमेगा का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ये आपके पास होगा 2mc का स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से लिख लिया। अब फर्दर अगर मैं इसमें यहाँ पे आगे जाता हूँ फर्दर, तो देखो अब क्या होगा। अब यहाँ पे हमने इसको इतना करा, ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इस इक्वेशंस को दोस्तों मैं स्लाइटली थोड़ा सा यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ और एलसीएम लेके इसको लेके जाऊं तो ये आएगा हमारे पास 2mc स्क्वायर इज इक्वल टू दोस्तों ये आ जाएगा 2mc स्क्वायर और h का डेल्टा और प्लस ये होगा हमारे पास h ओमेगा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं अपने इक्वेशंस को यहाँ पे इस तरीके से लिख सकता हूँ। यस सर, आप अपने इक्वेशंस को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये तो मेरे पास इक्वेशन निकल के आया, ये था हमारे पास आपका 2mc स्क्वायर और h कट ओमेगा इज इक्वल टू दोस्तों ये हमारे पास है 2mc स्क्वायर और डेल्टा h कट और प्लस फिर हमारे पास है यहाँ पे h कट ओमेगा का होल स्क्वायर। अब यार मैं अपने इस इक्वेशंस को क्वाड्रिक इक्वेशंस में दोस्तों कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब मैं अपने इस इक्वेशंस को क्वाड्रिक इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा h कट ओमेगा का होल स्क्वायर और ये आपके पास है प्लस का, आप इसको लिखेंगे यहाँ पे 2mc स्क्वायर और डेल्टा h कट और ये हो जाएगा माइनस का 2mc स्क्वायर और h कट ओमेगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जैसे हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, ये उसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे दोस्तों इसको देखें तो a की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे कितनी है 1। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ, ये हमारे पास हो जाएगा दोस्तों b, है ना, और b हमारे पास क्या है माइनस का 2mc स्क्वायर और c हमारे पास है दोस्तों आपका 2mc स्क्वायर और डेल्टा h कट। ठीक है, ये हमारे पास। अब हम यहाँ पे अगर क्वाड्रिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करें तो ये आ जाएगा आपके पास h कट ओमेगा इज इक्वल टू, है ना, 2mc स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस और अंडर रूट में आप इसको लिखेंगे b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2mc स्क्वायर और डेल्टा h कट, है ना, सॉरी यहाँ पे ये आपके पास क्या आ जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे रिमूव करते हैं, है ना, ये आपके पास हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे होल स्क्वायर, तो b स्क्वायर की वैल्यू तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर और माइनस का, है ना, ऑलरेडी माइनस साइन था यहाँ पे तो ये रहा और माइनस का 4, है ना, ac, है ना, तो 4ac तो ये आ जाएगा इंटू और 2mc स्क्वायर और डेल्टा h का और डिवाइडेड बाई 2a, डिवाइडेड बाई दोस्तों 2a, तो नीचे आपके पास दोस्तों अपोन में 2 आ जाएगा। अब अगर मैं इसको दोस्तों यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो ये तो हमारे पास क्या बचेगा 2mc स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस माइनस यहाँ से दोस्तों आपका 2mc स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा और ये बचेगा अंडर रूट, ये आपके पास आएगा 1 माइनस, है ना, और आप इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 डेल्टा h कट डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपके पास कितना, इसको आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 2mc स्क्वायर। ठीक है,
तो ये हमारे मतलब इसको आप सॉल्व करके लिखेंगे तो ये mc² आएगा, समथिंग लाइक ये कुछ इस तरीके से दोस्तों आपका आ जाएगा। मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया है और डिवाइडेड बाय दोस्तों ये आपके पास होगा 2। अब इस 2 से हमारे ये वाले 2 दोस्तों आपके कैंसिल हो गए। ठीक है, ये सब के सब दोस्तों आपके यहाँ पे हो चुके हैं कैंसिल। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा, एच कट ओमेगा इज इक्वल टू दोस्तों यहाँ से आपके पास आएगा ये mc², ये हमारे पास आ जाएगा mc² और यहाँ आपके पास होगा 1 प्लस माइनस और आप इसको लिखोगे यहाँ पे अंडर रूट, ये हो जाएगा 1 माइनस के 2 डेल्टा एच कट डिवाइडेड बाई ये आपके पास होगा mc² और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, आप इसको यहाँ पे इस तरीके से दोस्तों लिख सकते हैं। अब यार ये ना हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा, है ना, जैसे आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, तो ये होगा 1 माइनस एक्स की पावर हाफ। तो 1 माइनस एक्स की पावर हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है 1 माइनस एक्स बाई 2 और ये होता है माइनस का x² बाई 8। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले का यहाँ पे हम क्या कर लेंगे दोस्तों, यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एच कट ओमेगा, ये आपका mc² ऐसे ही रहेगा। अब इस वाले फॉर्मूले का यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस और आप इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों, है ना, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 1 माइनस, फिर आपके पास आएगा एच कट बाई 2। अब ये हमारे पास क्या है दोस्तों, आपका एच कट बाई 2, तो ये आपके पास इस तरीके से हो जाएगा, तो 1 और आप इसको क्या लिखे ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट 1 माइनस ये हमारे पास है 2 डेल्टा एच कट डिवाइडेड बाई ये आपके पास आएगा 2 mc²। अब ये वाला 2 कहाँ से आया, यहाँ से आया ये वाला 2। ठीक है, ब्रैकेट और इसको बंद कर देंगे, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट हम लगाएंगे यहाँ पे, आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस, है ना, 1 प्लस। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा दोस्तों आपका 1 प्लस और यहाँ से आपके पास आएगा कितना 1 माइनस और आप इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे 2, ये होगा हमारे पास एच कट 2 एच कट और ये आएगा आपके पास 2 mc² और ये आपका कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, रुको, है ना, रुको यार एक मिनट, मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दी है। ठीक है, मैंने ये फॉर्मूला थोड़ा सा रॉन्ग ओपन कर दिया है ना, ये फॉर्मूला थोड़ा सा मैंने रॉन्ग ओपन कर दिया है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं हटाता हूँ। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरीके का था। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का था, माइनस ये 1/8 आएगा, है ना, 1/8 में लगाना भूल गया और ये होगा हमारे पास 4 और आप इसको लिखेंगे डेल्टा एच कट का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा हमारे पास mc का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से दोस्तों निकल कर आ जाएगा। ठीक है, mc² का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे होगा, है ना। हाँ, तो यहाँ पे ये कुछ आपके सामने आएगा और अब आप यहाँ पे इसको देखोगे तो भाई इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तो ये हमारे पास क्या है mc² और इसको अगर ओपन करेंगे तो 1 माइनस 1 ये होगा प्लस ये आपके पास आएगा डेल्टा एच कट, क्योंकि 2 से 2 कट गया, ये हमारे पास होगा mc² और प्लस का दोस्तों ये आएगा आपके पास 1/2 और आप इसको क्या लिखेंगे डेल्टा एच कट और डिवाइडेड बाई दोस्तों ये होगा हमारे पास mc² का होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज, है ना। गुड मॉर्निंग तिवारी जी, गुड मॉर्निंग। अब यहाँ पे दोस्तों इस 1 से 1 ये कैंसिल, अब नीचे से अगर मैं mc² कॉमन ले लूं तो ये हमारे पास क्या बचेगा, तो mc² डिवाइडेड बाय दोस्तों mc² ये बचेगा आपके पास डेल्टा एच कट और प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 और आप इसको लिखेंगे यहाँ पे डेल्टा एच कट का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय दोस्तों आपका mc²। ठीक है, ये हमारे पास है, इस mc² से ये वाला mc² कैंसिल और ये बचा हमारे पास एच कट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब आप देखोगे कि इन सबसे हमारा एच कट से ये वाला एच कट भी कैंसिल, ये वाला एच कट कैंसिल और यहाँ से ये वाला एक एच कट आपका कैंसिल, तो आपके पास जो ओमेगा बचेगा दोस्तों वो हमारे पास क्या बचेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू ये बचेगा डेल्टा, है ना, डेल्टा और सॉरी डेल्टा ये आपका बाहर आ जाए, है ना, एच कट से एच कट कैंसिल हो गया तो ये आपके पास डेल्टा कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस और आप इसको लिखोगे डेल्टा एच कट डिवाइडेड बाई 2 mc²। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बस यहाँ थोड़ा सा ना यहाँ पे एक कैलकुलेटिव वाला पार्ट था,
इसलिए थोड़ा सा इसमें यहाँ पे टाइम लगा होगा, ठीक है। और आप लोग देख लेना क्वेश्चंस को एक बार झट से यहाँ पे सॉल्व कर लेना। बस हमको यहाँ पे इनिशियल और फाइनल लिखना है। अगर आपने इनिशियल और फाइनल लिख लिया है, उसके बाद तो केवल आपको कैलकुलेशंस करनी है और कैलकुलेशंस करके आप इधर उधर कर लेना और आपका आंसर कुल मिला के लास्ट में क्वेश्चंस को सेट करना है, ठीक है। इनिशियल एनर्जी लिख ली, फाइनल एनर्जी लिख ली, उसके बाद जुगाड़ करके, है ना, आपको बस ओमेगा निकाल के लेके आना है। बस इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा।